हमास के अंदर 13 शेरनियों का खौफ, काल बनकर युद्ध में उतर गई महिलाएं, 14 घंटे में मार गिराए 100 आतंकवादी। इस महिला ब्रिगेड का नहीं है कोई जवाब। इजराइल को अपनी जबरदस्त डिफेंस फोर्स के लिए जाना जाता है, जो बड़े बड़े ऑपरेशंस रातों रात करके वापस लौट आती हैं। इजरायली सेना में महिलाओं की भूमिका भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि 2 लाख इजरायली सैनिकों में लगभग 1/4 महिलाएं हैं। इसी तरह की एक महिला टीम इन दिनों आतंकी ग्रुप हमास का खात्मा करने में जुटी है। खास बात यह है कि इस टीम में मात्र 13 इजरायली शेरनियां हैं, जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत और दिलकश हैं, लेकिन इनके कारनामे खतरनाक और खूंखार हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि बीती रोज लेफ्टिनेंट कर्नल बेन यहूदा की अगुवाई वाली इस टीम ने हमास के 100 आतंकियों को 14 घंटे के अंदर मार गिराया और किबुत्ज शहर को भी हमास के आतंक से आजाद कर लिया। इस शहर पर 7 अक्टूबर को हमास ने अपना कब्जा कर लिया था। बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल बेन यहूदा को जानकारी मिली थी कि हमास के सैकड़ों आतंकी सूफा के दक्षिणी इजरायली किबुत्ज की तरफ जा रहे हैं। इस घुसपैठ की खबर मिलते ही उन्होंने अपने लेडी गैंग को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार करते हुए कहा, हमास आतंकियों की इजराइल में घुसपैठ हो रही है और ये धीरे धीरे फैल रहे हैं। हम इन आतंकियों का खात्मा करने जा रहे हैं। हम मजबूत हैं और हमें हराया नहीं जा सकता। आप सभी बेहद सतर्क रहें। वो हमारे रास्ते में आ सकते हैं। आप खुद पर भरोसा रखें। हम एक मजबूत टीम है और हमें हराया ही नहीं जा सकता। फिर क्या था, जोश से भरी इजरायली शेरनियां अपने मिशन पर निकल पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन यहूदा और उनकी टीम जब सैन्य अड्डे पर पहुंचे तो वहां पाया कि हमास ने 50 से ज्यादा इजरायली सैन्य कर्मियों को बंधक बना रखा है। जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल बेन यहूदा और उनकी टीम बेस पर पहुंची तो भारी हथियारों से लैस लगभग 50 आतंकियों से उनका सामना हुआ, लेकिन इजरायली शेरनियां उन पर भी भारी पड़ी। इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए तो कुछ भागने में कामयाब रहे। एक आतंकी कमांडर को तो खुद बेन यहूदा ने बेहद करीब से गोली मार कर ढेर कर दिया और 14 घंटे के अंदर ही पूरे बेस को अपने कब्जे में ले लिया। इजरायली महिला सैनिकों की इस बहादुरी की आज हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। ऑपरेशन की सफलता के बाद इजरायली सेना की ये स्पेशल टीम भी जश्न मनाते हुए नजर आई। लेफ्टिनेंट कर्नल बेन यहूदा की माने तो इस वक्त उनकी टीम को 11 शहरों की जिम्मेदारी मिली है और वो साउथ गाजा बॉर्डर और मिस्र की सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार है। गौरतलब है कि हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में इस वक्त बड़े ही नाजुक मोड़ पर है। कभी भी कुछ भी होने की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में ही 700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत इजरायली एयर स्ट्राइक में हो चुकी है और गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस बीच हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी, इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद उल नकाल्लाह और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई बड़ी बैठक के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिस बैठक के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इजराइल एयर स्ट्राइक के बाद हमास को गाजा में घुसकर मारने की तैयारी कर रहा है, तो ईरान ने भी धमकी दे दी है कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो वो भी गाजा की तरफ से बमबारी शुरू कर देगा और इस युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर देगा। यानी इजराइल का अगला कदम काफी कुछ तय करने वाला है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।